हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश रीडर क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 11, द पुअर अगली डकलिंग्स। बेचारा कुरूप बतख का बच्चा। बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है, राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से ली गई है। रही बात इसकी प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। Once upon a time, down an old farm lived a duck family. Once upon a time, एक समय की बात है। Down on a old farm, एक पुराना फार्म है, वहाँ पर lived a duck family, एक बतख का परिवार रहता था। Mother duck had been sitting on a batch of new eggs of some days. जो माँ बतख है वो बैठी हुई है अपने नए अंडों के ढेर पर for some days, कुछ दिनों से। मतलब कुछ अंडे दिए हैं उसने, उस पर वो बैठी है, यानी कि अंडों को से रही है। वन नाइस मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, द एग्स हैश्ड आउट। द एग्स हैश्ड आउट, वर्ड क्या है यहाँ पर? हैश्ड आउट। हैश्ड आउट मीन्स क्या होता है? बच्चे अंडे से बाहर निकलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैच आउट। यानी पहले से जाएंगे, हैच मीन्स होता है सेना, और हैश्ड आउट का मीन्स होता है बच्चों का अंडों से बाहर आना। तो द एग्स हैश्ड आउट एंड पॉप्ड फोर चर्पी डकलिंग्स। तो क्या हुआ? पॉप मीन्स होता है जल्दी से बाहर आना, जल्दी से बाहर आए चहचहाते हुए बतख के बच्चे अंडों से बाहर निकल आए। बट वन एग वाज बिगर देन द रेस्ट, लेकिन जो एक अंडा था वाज बिगर, वो ज़्यादा बड़ा था, देन द रेस्ट, बाकी अंडों से। एंड इट डिडंट हैच, लेकिन ये जो है नहीं फूटा है, इसमें से बच्चा बाहर नहीं निकला हुआ है। मदर डक कुडंट रिमेंबर, माँ बतख को ये ध्यान नहीं रहा, लाइंग दैट फिफ्थ एग, के एक पांचवा अंडा भी वहाँ पड़ा हुआ है, उसने उस अंडे को नहीं सिया। हैच मीन्स होता है सेना, उसको नहीं सिया था। हाउ डिड इट गेट देयर, कि ये यहाँ कैसे आ गया। टॉक टॉक, द लिटिल चिक वाज पैकिंग इनसाइड द शेल, और जो छोटा बच्चा था उसके अंदर वाज पैकिंग, वो क्या कर रहा था? चोट मार रहा था चोंच से, इनसाइड द शेल, उस शेल के अंदर। शेल का मतलब अंडे का जो कवच है उसके अंदर वो चोंच मार रहा था बाहर आने के लिए। डिड आई काउंट द एग्स करेक्टली, द मदर डक वंडर्ड। जो माँ बतख है वो आश्चर्यचकित हुई, वो कह रही है डिड आई काउंट द एग करेक्टली, क्या मैंने सही से अंडे काउंट कर लिए थे? बट बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट, इससे पहले कि उसके पास ये समय होता है सोचने के लिए इसके बारे में, द लास्ट एग फाइनली हैच्ड, जो अंतिम अंडा था उसे क्या हुआ? हैच, वो हैच कर दिया गया, मतलब से दिया गया। द स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग विद अ ग्रे feathers and should have even yellow in spite of grey gazed at a worried mother. A strange looking duckling, तो उसमें से जो निकला, जो बतख का बच्चा निकला, वो कैसा था? स्ट्रेंज लुकिंग। स्ट्रेंज लुकिंग का मतलब क्या होता है? अजीब सा दिखने वाला। विद ग्रे फेदर्स, जिसके जो पंख थे वो कैसे थे? ग्रे कलर के थे। दैट शुड हैव बीन येलो, जिसे कैसे होना चाहिए थे? येलो होना चाहिए थे। इन स्पाइट ऑफ ग्रे, ग्रे होने के बावजूद भी। गेज डेट वरीड मदर, उसने क्या देखा? गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, टकटकी लगाकर देखना, एज अ एट अ वरीड मदर, जो चिंतित माँ थी उसकी ओर देखा। माँ बहुत ज़्यादा चिंतित है कि ऐसा बच्चा कैसे हो गया, ऐसे तो हम है ही नहीं, ये तो हमारे सारे बच्चों से बिल्कुल अलग है। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दिस अगली डकलिंग कैन बी माइन, शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा। आई कांट अंडरस्टैंड, क्या मैं ये समझ नहीं सकती कि हाउ दिस अगली डकलिंग कैन बी माइन, ये क्रूप बतख का बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। शेकिंग हर हैंड, अपना हाथ उसने हिलाया। एज शी लुक्ड एट हर लास्ट बॉर्न, जब उसने देखा लास्ट बॉर्न, जो सबसे अंत में पैदा हुआ, उसको जब देखा था उसने। द डकलिंग्स ग्रू क्विकली, जो बच्चे थे वो धीरे धीरे कैसे हो गए? जल्दी जल्दी बड़े हो गए। बट मदर डक हैड अ सीक्रेट वरी अब विद इन हर सेल्फ, लेकिन जो माँ बतख थी हैड अ सीक्रेट वरी, उसको एक रहस्यमय तरीके से चिंता थी, अंदर ही अंदर एक चिंता सताई जा रही थी। विद इन हर सेल्फ, मन ही मन में। द ग्रे डकलिंग सर्टेनली वाजंट प्रिटी, जो ग्रे कलर का बतख का बच्चा था, सबसे बाद में जो पैदा हुआ था, सर्टेनली वाजंट प्रिटी, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं था। एंड सिंस
ही एट फार मोर देन हिज ब्रदर्स, और क्योंकि वह क्या करता था, एट खाता था, फार मोर देन हिज ब्रदर्स, जो दूसरे उसके भाई थे उनसे अधिक खाता था वो, वाज आउट ग्रोइंग देम, और वो जल्दी से बड़ा भी हो रहा था दूसरों की कंपैरिजन। द डेज वेंट, दिन गुजरते गए। द पुअर अगली डकलिंग्स बिकेम मोर एंड मोर अनहैप्पी, तो जो बेचारा बतख का बच्चा था बिकेम मोर एंड मोर अनहैप्पी, वो कैसा होता चला गया, बहुत दुखी होता चला गया। क्यों? हिज ब्रदर्स डिडंट वांट टू प्ले, उसके जो भाई थे उसके साथ नहीं खेला करते थे विद हिम। ही वाज सो अगली, वह इतना क्रूर था, दैट ऑल द अदर्स ऑन द फार्म लाफ्ड एट हिम, कि फार्म में जो दूसरे थे वो भी क्या होते थे, उस पर हंसा करते थे। जो दूसरे बत्तख थे और जो बत्तख थे वो सबसे अलग था, बत्तख का बच्चा लग ही नहीं रहा था एकदम, तो सभी उस पर हंसा करते थे। ही फेल्ट सैड एंड लोनली, उसने अपने आप को बहुत दुखी महसूस किया, अकेला महसूस किया। वाइल मदर डक डिड हर बेस्ट नॉट टू हर्ट हिम, जबकि जो माँ बत्तख है उसने अपना पूरा प्रयास किया कि उसे चोट ना पहुंचे। पुअर लिटिल अगली डकलिंग, शी वुड से, उसने कहा कि बेचारे छोटे, ये अगली मीन्स होता है भद्दा, बदक के बच्चे। शी वुड से, उसने कहा, वार यू सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तुम दूसरों से एकदम अलग क्यों हो। एंड द अगली डकलिंग फेल्ट वर्स देन एवर, और जो भद्दा बदक का बच्चा था फेल्ट वर्स देन एवर, उसने और भी ज़्यादा उसे बुरा महसूस हुआ इस बात पर कि उसकी माँ कह रही है तुम सबसे अलग क्यों हो। ही सीक्रेटली वेप्ट एट नाइट, वह रात में चुपचाप रोया करता था, सबके सामने तो नहीं रोता था लेकिन चुपचाप रोया करता था रात में। ही फेल्ट दैट नो बडी वॉन्टेड हिम, उसने महसूस किया कोई उसे नहीं चाहता है। नो बडी लव्स मी, दे ऑल टीज मी, कोई कोई मुझसे प्यार नहीं करता, दे ऑल टीज मी, सब मुझे चिढ़ाते हैं। वाई एम सो डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स, मैं क्यों अलग हूँ मेरे भाइयों से। देन वन डे, तब एक दिन, एट सनराइज, जब सूर्य निकला, ही रैन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड, वो फार्म यार्ड से भाग गया। ही स्टॉप्ड एट अ पॉन्ड, वह पॉन्ड पर रुका, एंड बिगेन टू क्वेश्चन ऑल द अदर वर्ड्स, एक तालाब पर रुका वो, एंड बिगेन टू क्वेश्चन ऑल द अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन करने लगा दूसरी चिड़ियाँ वहाँ पर थी उनसे। डू यू नो ऑफ एनी डकलिंग विद ग्रे फेदर्स लाइक माइन, क्या तुम जानते हो किसी ऐसी बतख के बच्चों को विद ग्रे फेदर्स, जिसके पंख कैसे हों, ग्रे कलर के हों, लाइक माइन, जैसे कि मेरे हैं। बट एवरी वन शूक देयर हेड्स, लेकिन सभी लोगों ने सिर हिलाकर मना कर दिया कि नहीं जानते भाई। वी डोंट नो एनी वन एज अगली एज यू, दे सेड, अब उन्होंने भी कमेंट पास कर दिया कि हम नहीं जानते किसी को भी एज अगली, इतना भद्दा जितने के तुम हो, ऐसे किसी को नहीं जानते। द अगली डकलिंग डिड नॉट लॉस हर्ट, लेकिन जो भद्दा बतख का बच्चा था, डिड नॉट लॉस हर्ट, उसने हिम्मत नहीं हारी। लॉस हर्ट का मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत हारना, और डिड नॉट लॉस हर्ट का मतलब हिम्मत नहीं हारी। हाउएवर, एंड केप्ट ऑन आस्किंग फ्रॉम अदर्स, हालांकि वह उसने पूछना जारी रखा, ये काम उसने जारी रखा कि सबसे पूछते रहेंगे भाई कि मेरे जैसा कोई दिख रहा है भाई। ही वॉकड, वह टहलता रहा, एंड वॉक टहलता रहा, एज फार अवे एज ही कुड, जितना दूर जा सकता था वो चलता रहा वो। एट डाउन, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ थिक बेड ऑफ रीड्स, फिर नीचे जाते जाते उसने अब कहाँ पाया, ही फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाया, अ थिक बेड ऑफ रीड्स, कहाँ पर, सरकंडे के खेत में पाया, मतलब जहाँ पर बहुत सारे सरकंडे थे। रीड का मतलब होता है सरकंडा, जिससे टोकरी वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। इफ नो बडी वॉन्ट्स मी, यदि कोई मुझे नहीं चाहता है, आई विल हाइड हियर फॉर एवर, तो मैं यहाँ सदा सदा के लिए क्या हो जाऊँगा, छुप जाऊँगा इसी में। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड, बहुत सारा भोजन था, एंड डकलिंग्स बिगेन टू फील लिटिल हैप्पियर, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड, बहुत सारा भोजन था, एंड द डकलिंग, और जो डकलिंग बतख का बच्चा था, बिगेन टू फील लिटिल हैप्पियर, थोड़ा सा उसे खुश महसूस हुआ वो। दो ही वॉज ओनली, यद्यपि वह कैसा था, बिल्कुल अकेला था, लेकिन खुश महसूस कर रहा था क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई कमेंट करने वाला है। वन डे एट सनराइज, एक दिन जब सूर्योदय हुआ, ही सा अ फ्लाइट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाइंग ओवरहेड, उसने देखा कि खूबसूरत चिड़ियों का एक समूह फ्लाइंग ओवरहेड, ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। वाइट विथ लॉन्ग सिलेंडर नेक्स, सफ़ेद रंग के हैं वो, पक्षी जोड़ रहे हैं ऊपर, एंड लॉन्ग सिलेंडर नेक, और लंबी उनकी गर्दन है। सिलेंडर का मतलब होता है पतली, लंबी और पतली गर्दन है उनकी। येलो बीक्स, पीली चोंच है।
एंड अ लार्ज विंग्स, बड़े बड़े पंख हैं। दे वर माइग्रेटिंग फ्रॉम साउथ, और वे क्या कर रहे हैं, वो प्रवास प्रवास कर रहे हैं। कहाँ के लिए, फ्रॉम साउथ, साउथ से, यानी साउथ से आ रहे हैं वो, दक्षिण की तरफ से वो आ रहे हैं। क्यों, पक्षी क्या करते हैं, अपने वाता जैसा मौसम होता है, उनके अनुकूल जैसा मौसम होता है वहाँ चलते हैं, तो साउथ से वो आ रहे हैं वो। इफ़ ओनली आई कुड लुक लाइक देम, यदि केवल मैं उनकी तरह दिख सकता हूँ, जस्ट फॉर अ डे, काश, मतलब इफ़ ओनली का मतलब है कि काश मैं उनकी तरह दिख जाता, जस्ट फॉर अ डे, केवल एक दिन, सेड द डकलिंग एडमायरिंगली। डकलिंग जो बतख का बच्चा है उसने प्रशंसा करते हुए, काश मैं भी इनकी तरह दिख जाता, एक दिन इनकी तरह बन जाऊं जैसे ये सुंदर बच्चे ऊपर उड़ रहे हैं। विंटर केम, सर्दियाँ आईं, एंड द वाटर इन द रीड बेड फ्रॉज, और जो सरकंडे जहाँ पर उगे हुए हैं, तो वहाँ पे जो पानी था वो क्या हो गया, जम गया। द पुअर डकलिंग लेफ्ट फ्रॉम द सीक फूड इन द स्नो, तो जो बेचारा डकलिंग था वो छोड़ दिया उसने, फ्रॉम द टू सीक फूड इन द स्नो, क्योंकि चारों तरफ बर्फ जम गई तो भोजन की तलाश में वो चल दिया। वो सीक मीन्स होता है तलाशना। ही फॉलन ट्राई टू द ग्राउंड, ही फॉलन टायर्ड टू द ग्राउंड, और वह बहुत थक गया था भाई, टू द ग्राउंड, जमीन पर चलते चलते वह थक गया, गिर गया थक कर वो। आ फार्मर फाउंड हिम, एक किसान ने उसे पाया कि वो गिरा पड़ा है, एंड पुट हिम इन हिज बिग जैकेट पॉकेट फॉर वार्मथ, और उसने अपनी बड़ी जैकेट की पॉकेट में रख लिया उसे, फॉर वार्मथ, गर्मी देने के लिए, जिससे कि उसे हीट मिल जाए, कि कहीं मर ना जाए ये बच्चा। आई विल टेक हिम टू माई चिल्ड्रन, और उसने कहा कि मैं इसे कहाँ ले जाऊँगा, आई विल टेक हिम टू माई चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों के पास ले जाऊँगा, घर ले जाऊँगा इन्हें। दे विल लुक आफ्टर हिम, वे उसकी देखभाल करेंगे। पुअर थिंग्स ही फ्रोजन, कह रहे हैं बेचारी, बेचारा बच्चा। पुअर थिंग किसे कह रहा है वो, उसी डकलिंग को कह रहा है कि बेचारा बच्चा, ही इज़ फ्रोजन, ये क्या हो चुका है, जम चुका है ये। द डकलिंग वाज शॉवर्ड, और जो डकलिंग था, शॉवर्ड विद लव, उसको बहुत सारा प्यार मिला, एंड केयर, देखभाल मिली, एट द फार्मर्स हाउस, उस किसान के घर पर। इन दिस, इस तरीके से द अगली डकलिंग वाज एबल टू सर्वाइव, जो भद्दा बतख का बच्चा था, वाज एबल टू सर्वाइव, बहुत मुश्किल से वो क्या हो पाया, जीवित हो पाया, इस लायक हो गया कि वो बच गया। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, जीवित रह पाना। द बिटरली कोल्ड विंटर, किसमें, एक बहुत ज़्यादा तेज सर्दी पड़ रही थी उसमें। हाउएवर बाय स्प्रिंग टाइम, हालांकि जैसे ही बसंत का समय आया, ही हैड ग्रोन सो बिग, वह बहुत बड़ा हो गया। फिर द फार्मर डिसाइडेड, किसान ने निर्णय लिया, आई विल सेट हिम फ्री बाय द पॉन्ड, कि इसे हम आज़ाद कर देंगे, अब तो ये पल गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है, अब इसे हम तालाब के किनारे छोड़ाएंगे। दैट वॉज when द डकलिंग saw his reflection in the water, ये वह समय था जब उस बत्तख के बच्चे ने saw his reflection, अपनी परछाई देखी, in the water, पानी में। वॉट ही सा, उसने क्या देखा, ही वॉज टोटली चेंज, कि ये वो तो बिल्कुल बदल ही गया, उसने देखा कि मैं कैसा दिखता था, मैं कैसा दिख रहा हूँ, जो उसने परछाई देखी उसमें अपनी तरफ। कहता, गुडनेस, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हाउ आई हैव चेंज, मैं कैसे बदल गया, आई हार्डली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ, मैं मुश्किल से ही अपने आप को पहचान पा रहा हूँ। द फ्लाइट ऑफ स्वान विंग्ड नॉर्थ अगेन, जो हंसों का जो समूह था उड़ता हुआ जा रहा था, नॉर्थ अगेन, कहाँ, नॉर्थ की तरफ वापस जा रहा था अभी, मतलब पहले ही वो साउथ की तरफ वो समूह गया था, अब कहाँ जा रहा है वो, नॉर्थ की तरफ। एंड ग्लाइडेड ऑन टू द पॉन्ड, और वो क्या हुए, एंड ग्लाइडेड, फिसले वो, एंड ऑन टू द पॉन्ड, पॉन्ड की तरफ। व्हेन द डकलिंग सा देम, तो जैसे नॉर्थ की तरफ वो आए हैं और तालाब पर उतरे हैं, वो ग्लाइडेड, फिसले तालाब में चलने लगे। व्हेन द डकलिंग सा देम, जब बतख के बच्चे ने उन्हें देखा, ही रियलाइज्ड, उसने ये महसूस किया, ही वाज वन ऑफ देम, ये तो उन्हीं की तरह दिख रहा है, तो उन्हीं में से एक है। एंड सून मेड फ्रेंडशिप विद देम, कि मैंने जैसे ये हैं वैसा ही मैं दिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं तो उन्हीं के जैसा हूँ। एंड सून बिकेम फ्रेंडशिप विद देम, और जल्दी उसने उनसे दोस्ती कर ली। वी आर स्वान लाइक यू, दे सेड वार्मली, उसने कहा कि हम तो वही सब स्वान हैं, हंस हैं, लाइक तुम्हारी तरह, जैसे तुम हो हंस। वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, तुम कहाँ छिपे हुए थे। तो कहने का मतलब, आप कहानी आपको समझ में आ रही है, कहने का वो अंडा बड़ा क्यों था, क्योंकि वो बतख का नहीं था, वो किसका था, हंस का था। और वो डिफरेंट क्यों लग रहा था बच्चा,
क्योंकि वो बतख थी नहीं, वो क्या था, हंस था। बड़ा होकर जब डेवलप हुआ तब पूरी तरीके से वो सुंदर प्रतीत हुआ है, अच्छा लगा है तब वो। तो वो उसने पूछा था कि वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, तुम कहाँ छिपे हुए थे। ग्रुप पूछ रहा है उससे, समूह पूरा। इट्स लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी कहानी है। रिप्लाइड द यंग स्वान, जो युवा स्वान, जो युवा हंस है, उसने ये कहा कि ये बहुत लंबी कहानी है। स्टिल एस्टोनिस्ड, और अभी भी आश्चर्यचकित है। एस्टोनिस्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। नाउ ही स्वयं मैजेस्टिकली, अब वह बहुत ही शानदार तरीके से क्या हुआ, तैरा। विद हिज फेलो स्वान्स, उसके जो साथी हंस थे उनके साथ। वन डे ही हर्ड चिल्ड्रन, एक दिन उसने सुना बच्चों से, ऑन द रिवर, के नदी की, रिवर बैंक, नदी के किनारे कहते हुए सुना। नदी के किनारे पर बच्चे थे, उनमें से किसी एक से उसने कहते हुए सुना, बच्चा क्या बोल रहा है, लुक एट दैट यंग स्वान, किस युवा स्वान को देखो। ही इज द फाइनेस्ट ऑफ देम ऑल, कि कैसा दिख रहा है। लुक एट दैट यंग स्वान, उस यंग स्वान की तरफ देखो। ही इज द फाइनेस्ट ऑफ देम, कि ये कैसा है, जितने भी हंस वहां पर हैं ये सबसे सुंदर दिख रहा है, वो सबसे अच्छा दिख रहा है। ही इज सो ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। एंड ही ऑलमोस्ट बस्ट विद हैप्पीनेस, और उसकी खुशी जो वो फूट पड़ी वहां पर, फट पड़ी। फर्स्ट का मतलब होता है फट पड़ना, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एब्रेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी बाय हंस क्रिश्चियन एंडरसन, तो हंस क्रिश्चियन एंडरसन की जो ओरिजिनल स्टोरी है वहाँ से ये कहानी ये निकाली गई है, उसका ये छोटा सा पार्ट है जो आपने इसमें पढ़ा। चलिए सॉल्व करते हैं इनके अब एमसीक्यूज को, इसे भी सॉल्व कर लिया जाए। वन एग वॉज बिगर देन, एक जो अंडा था वो कैसा था, बिगर देन द रेस्ट, बाकी बचे से, जो बाकी अंडे थे उनसे क्या था, वो बड़ा था। एंड डिडंट हैच, और ये सेया नहीं गया था। द लिटिल चिक वाज पैकिंग, जो छोटा सा बच्चा था वो क्या कर रहा था, चोट मार रहा था। कहाँ पर, इनसाइड द शेल, उस शेल के अंदर। पुअर लिटिल कैसा था वो, अगली डकलिंग। ही रैन अवे फ्रॉम, वह कहाँ से भाग गया था, फार्म यार्ड से। ही ऑलमोस्ट बस्ट विद, वह फूट पड़ा किससे, बस्ट हैप्पीनेस, यानी उसकी खुशी फूट पड़ी। फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। द एग्स हैस्ड आउट, जो अंडे थे उन अंडों से क्या हुआ था, बच्चे बाहर निकल आए थे। एंड, और वो क्या हो गए थे, पॉप, पॉप का मीन्स होता है जल्दी से बाहर आना। फोर चर्पी डकलिंग्स, और कौन बाहर आ गए थे, चार चहचहाते हुए बतख के बच्चे। मदर डक हैड, मदर डक को क्या थी, एक चिंता सताई थी। कैसी चिंता वो थी, वो सीक्रेट, सीक्रेट वरी थी वो, तो दूसरे में सीक्रेट आ जाएगा। ही फेल्ट दैट, उसने ये महसूस किया, दैट कि नो बडी वॉन्टेड हम, कि कोई उसे नहीं चाहता है, तो तीसरे में क्या आ जाएगा, नो बडी। चौथा, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, इन अ थिक बेड ऑफ रीड्स, सरकंडों के समूह में पाया, यानी बहुत सारे सरकंडे वहां पर थे। चौथे में क्या आ जाएगा, रीड्स। आई विल टेक हिम होम टू माई, मैं इसे ले जाऊंगा कहाँ पर, अपने, कहाँ ले जाऊंगा, बच्चों के पास ले जाऊंगा। होम, अपने घर ले जाऊंगा, कहाँ, बच्चों के पास, तो इसमें क्या आ जाएगा, पांच में आ जाएगा चिल्ड्रन। ही ऑलमोस्ट, वह पूरी तरीके से कैसा था, उसकी खुशी फूट पड़ी थी, तो सिक्स में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बस्ट, ये ऑलमोस्ट बस्ट विथ हैप्पीनेस। तो ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व हो गई। चलिए टू फॉल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। अब पीहन फैमिली लिव्ड इन ओल्ड फार्म, उस ओल्ड फार्म में कौन रहता था, पीहन। पीहन यानी मोरनी की फैमिली कहाँ रहती थी, तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा फॉल्स। द अगली डकलिंग फेल्ट वर्स देन एवर, जो अगली डकलिंग ने क्या किया, वो पहले से भी बुरा महसूस किया। ये बात ट्रू है, वो पहले से भी बुरा महसूस कर रहा था जब उसकी माँ ने ये कहा था कि तुम बाकियों से क्यों डिफरेंट हो। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे की जो ट्रू फॉल्स हैं। ही सीक्रेटली वेप्ट इन द मॉर्निंग, वह चुपचाप रोया करता, रोया सुबह सुबह, सुबह को। तो ये क्या हुआ, ये सुबह सुबह नहीं रोया था, वो रात में रोया था, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वो रात में रोता था चुपचाप। विंटर केम एंड वाटर इन द रीड बैड फ्रॉज, जब सर्दियाँ आई
तो जिस रीड में वो रह रहा था सरकंडों के बीच में, तो वो वहाँ का पानी क्या हो गया था, जम गया था। तो ये बात ट्रू है। और लास्ट है वी आर स्वान लाइक यू, ये बात उन्होंने कही थी जो हंसों का समूह आया था कि हम सब तुम्हारी तरह ही हैं, कि तुम भी कौन हो, तुम भी स्वान हो। तो इस तरीके से आपने इस कहानी को पढ़ा, इस खूबसूरत सी कहानी। आई होप कहानी को आपने एंजॉय किया होगा, कहानी आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।